जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, कल एक मैं न्यूज़ में सुन रहा था जिसमें ये बातें सामने निकल कर आ रही थी कि लगभग भारत के जितने भी बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, जहाँ बहुत चढ़ावा होता है, दान पेटी में जो है बहुत दान दिए जाते हैं, ऐसे मठ मंदिरों का कंट्रोल जो है सरकार के ऊपर है। मतलब सरकार के अधीन है ये सब सारे मठ मंदिर। देखो, मठ मंदिर के निर्माण में सरकार का उतना बड़ा योगदान नहीं होता। सारे हिंदू जन वगैरह जो है पैसा कलेक्ट कर करके दान दे देकर हिंदू देवालयों का जो है निर्माण करवाते हैं, तीर्थ स्थलों को जो है डेवलप्ड करते हैं। और जब वहाँ चढ़ावा होने लगता है, वहाँ भीड़ जुटने लगती है, वहाँ एक प्रकार से कह सकते हो कि जब भक्त जनों का जो है अपार सैलाब उमड़ने लगता है, तो फिर धीरे धीरे इसका कंट्रोल जो है और इसके पैसे पर जो है सरकार की नज़र जाती है और वो जो है कह सकते हो वो अपने अधीन और अपने कंट्रोल में से ले लेती है। देखिए, मैं इस चीज़ के भी खिलाफ नहीं हूं कि सरकार के अधीन मठ मंदिर रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। मैं समानता की बात कर रहा हूं कि आप जब इस पूरे देश में, जहां आप एक तरफ कहते हैं कि यहाँ जो है लोकतंत्र है, यहाँ समानता है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है और सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है, तो आप मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में लेते हैं। उसके सारे दान वगैरह के पैसे जो है सरकार के खजाने में और गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। लेकिन ठीक उसी के विपरीत जितने अदर मस्जिद हैं, क्रिश्चियन ईसाई संस्था हैं या चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं और जितने भी अन्य जो है पूजा के स्थल हैं, भिन्न भिन्न जो है कह सकते हो धार्मिक जो है लोगों का, उनके आप मठ मंदिर और को छोड़कर मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च या अन्य जितने भी चीज़ें, उसको आप कंट्रोल क्यों नहीं करते? उसके चढ़ावे के पैसा आपके पास क्यों नहीं जाता? क्या जो रिलीजियस फ्रीडम का हक जो संविधान देता है, क्या सिर्फ वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को देता है? क्या मेजोरिटी को वो अधिकार नहीं है? और आप देखो, कई सारे झिंगूर यही रिलीजियस और दान और चढ़ावे के पैसे से और विदेशी फंडिंग के माध्यम से भारत की बहन बेटियों का को जो है लव जिहाद का शिकार बनाता है। कई जगह वो लैंड इंचार्जमेंट या फिर इलीगल और अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा करके उस पर मजार और मस्जिद बना देता है। कई बार देखोगे इनके द्वारा मदरसा चलाया जाता है, कई बार इनके द्वारा जो है रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट और रेडिकल को फंडिंग की जाती है। आज देखो, कन्हैया लाल की हत्या के बाद उस हत्यारे जिन्होंने जो जिहादी ने कन्हैया लाल की हत्या किया, उसके पास खाने को भी पैसे नहीं हैं, लेकिन उतने महंगे वकील उनके पक्ष में अगर लड़ रहा है तो आखिर उन वकीलों को पैसा कौन दे रहा है? यही सब झिंगूर हैं जो कह सकते हो कि ये चंदा के पैसा कलेक्ट करके और अपने लोगों को बचाने के लिए, इन जिहादियों को बचाने के लिए पैसा दे रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए। लेकिन भारत के जो भी सनातन बोर्ड हैं, जो भी सनातन संस्कृति के मठाधीश हैं, जो भी सनातन संस्कृति के धर्मावलंबी हैं, महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य हैं, उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मंदिर, भजन, कीर्तन, गायन और वेद और उपनिषद हैं। आर्थिक पूंजी उनके हाथों में नहीं है। ये सब आर्थिक पूंजी, अर्थ और पैसा सब सरकार के ट्रेजरी और खजाने में चल जाता है। कुछ ऐसे मंदिर आपको उदाहरण देता हूं, जैसे पटना का महावीर मंदिर है, देखिए वो कैंसर अस्पताल चलाती है। कई सारे ऐसे मठ मंदिर जैसे बाबा बागेश्वर सरकार या कई सारे ऐसे पीठाधीश्वर हैं जो वृद्धाश्रम चलाते हैं, अनाथ आश्रम चलाते हैं। यही सब किए जाने चाहिए। जो भी हिंदुओं का पैसा है वो हिंदू धर्म के उत्थान में, हिंदू समाज के कल्याण में, हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा में और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगाए जाने चाहिए, ना कि सरकार के खजाने में जाना चाहिए। ठीक है, मतलब हिंदू के पैसे से देवालय खुलना चाहिए और बनाए जाने चाहिए विद्यालय, और धर्म का जहां पाठ और पठन पाठन किया जाता हो, ऐसे जो है कह सकते हो पाठशालाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। धर्म में लोग रुचि लें, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में, क्रियाकलापों के बारे में, धार्मिक जो है कह सकते हो चीज़ों के बारे में सिखलाया जाना चाहिए, बतलाया जाना चाहिए। अच्छे अच्छे जो है चिकित्सालय, हॉस्पिटल्स का निर्माण किया जाना चाहिए, वो जो कह सकते हैं कि सरकार के खजाने में चली जाती है। और एक रिसेंटली सुन रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जहां कई हजार करोड़ जो है पैसा मंदिरों से आता है और उस पैसे से फिर जो है मदरसा के टीचर को सैलरी दी जाती है, उस पैसे से फिर मदरसा का निर्माण होता है, उस पैसे से जो है मुफ्त बिजलियां मदरसों को दी जाती है, उस पैसे से फिर इस्लामिक इंस्टीट्यूशन या एक प्रकार से अदर जो है रिलीजियस माइनॉरिटी उसके डेवलपमेंट में जो है खर्च होता है, या फिर स्टेट के डेवलपमेंट में खर्च होता है। हमारा कहना है कि हमारे द्वारा चढ़ाए गए मठ मंदिरों का पैसा हिंदू रीति रिवाज के अनुरूप जो है हिंदुओं के उत्थान और उसके निर्माण में जो है खर्च होना चाहिए। तभी सही मायनों में आप कह सकते हैं कि दान के दिए हुए पैसे
का सही और राइट यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको समझना होगा। आप देखिए ना कि मंदिर को या तो आप आजाद कर दीजिए, मंदिर को आप जो है फ्री कर दीजिए, मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन बना दीजिए। देखिए कानून आप बनाइए कि चलो भाई कोई ऐसा नहीं कि मंदिर का पैसा कोई एक ही व्यक्ति ले जाए, नहीं, उसका कानून बनाइए, उससे रिलेटेड कुछ कमेटी का निर्माण कीजिए, उसके कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण करवाने के लिए कहिए, जो कि वो जो है सुचारू रूप से पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाइए, सभी चीज़ें ऑनलाइन कीजिए। ये सारी बातें सही है, ऐसी बातें होनी भी चाहिए। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि सरकार के खजाने में चल जाने के बाद उसका किन किन चीज़ों में उपयोग होता है, इसके बारे में भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी नहीं मिलती। तिरुपति बालाजी मंदिर में कितना चढ़ावा होता है, शिरडी धाम में कितने चढ़ावा होता है, वैष्णो देवी में कितने चढ़ावा होता है, काशी विश्वनाथ में कितना चढ़ावा होता है, देवघर बैद्यनाथ धाम में कितना चढ़ावा होता है, इन सब चढ़ावों के पैसों का किस चीज़ में यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसका जो है ब्यौरा सरकार को प्रोवाइड कराना चाहिए। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि या तो मंदिर को आज़ाद करो, अगर नहीं तो मंदिरों के पैसों से अगर सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारी फंक्शनरीज वर्क करती हैं या सरकार के खजाने में जाता है, तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। बस सिंपल यही फंडामेंटल है। अन्यथा आप सबके साथ इक्वलिटी करो, जितने भी मठ मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे हैं फिर सबको आप तो कंट्रोल में लीजिए, नहीं तो आप सबको फ्री कीजिए। आपने सबको फ्री कर रखा है, लेकिन हिंदू मठ मंदिरों के चढ़ावे को जो है सरकारी ट्रेजरी और खजाने में जाता है। तो ये दोहरे चरित्र, दोहरे मापदंड सरकार की नहीं होनी चाहिए। इस बात को समझना होगा कि हिंदू आज देखो अपने ही देश में, चाहे काश्मीरी पंडित हो या जो भी सारे इशूज हों, कई जगह आपने पलायन के इंसिडेंट भी सुने होंगे, कई जगह आप बहन बेटियों के धर्म परिवर्तन या लव जिहाद या ब्रेन वाश करके उसको भगाने का इंसिडेंट भी सुने होंगे। ये सब सारे इंसिडेंट तभी रुकेंगे जब यहाँ के महामंडलेश्वर, यहाँ के शंकराचार्य, यहाँ के धर्मगुरु या सनातन बोर्ड या सनातन संस्कृति के जो रक्षक हैं, जो ध्वजवाहक हैं, वो आगे आकर इन सब लोगों की आर्थिक मदद करेंगे, इनका आर्थिक उत्थान करेंगे। आज देखो आदिवासी इलाके में किस प्रकार से ईसाइयों के द्वारा उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जबरन उसे मारपीट कर नहीं, लेकिन उसे लोभ लालच देकर। यह भी एक प्रकार का जो कह सकते हो कि जो है ना कि भारत का डेमोग्राफी दिन प्रतिदिन बदल रहा है, किस प्रकार से अन्य देश के लोगों के द्वारा जो है इंटरनेशनल मीडियम के द्वारा इंटरनेशनल फंडिंग होती है इन लोगों की, बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन कराने पर कई लाख इन्हें रुपया जो है दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से कौन बचाएगा हिंदुओं को, इन सब चीज़ों से कौन जागरूक करेगा हिंदुओं को। इन सब चीज़ों के पीछे जो कह सकते हो कि एक आर्थिक सपोर्ट चाहिए, आर्थिक बल चाहिए, ये कहाँ से आएगा? तो ये हमारे मठ मंदिर के चढ़ावे से आएगा, उन पैसों से आएगा। उन पैसे से फिर नए मंदिर का निर्माण होगा, उस पैसे से फिर धर्मों का जो है प्रचार प्रसार होगा, उस पैसों से जो है एक प्रकार से कह सकते हो धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे, उस पैसे से जो है देवालय और चिकित्सालय बनाए जाएंगे, उसी पैसे से जो है कह सकते हो विद्यालय बनाकर धार्मिक कह सकते हो शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को दी जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अन्यथा आप फिर सभी मंदिरों को कंट्रोल करें, नहीं तो सिर्फ अगर हिंदू मंदिर को कंट्रोल करते हैं तो ये हिंदुओं के साथ जायती होगी और एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह एक नाइंसाफ़ी होगा। आपको चाहिए कि इसे या तो हिंदू राष्ट्र घोषित करें, अन्यथा हिंदू मठ मंदिरों को हिंदुओं के पास ही रहने दें, ताकि हिंदू इस सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए, इसके विकास के लिए जो है इसके चढ़ावे का पैसा का यूटिलाइजेशन वो कर सके। ठीक है, तो धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र।